Bismillahirrahmanirrahim. Maceration process. Today we are going to discuss about the extraction process, maceration. These are the general techniques and mostly applied for glandular preparations. Glandular जिसके अंदर यानी कि ऑइंटमेंट्स क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, कोल्ड क्रीम्स आ जाती हैं. इन प्रिपरेशन के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं. The sole purpose of such basic extraction procedures for crude drugs are to obtain the therapeutically desirable portion and eliminate the inert material by the treatment with a selective solvent known as menstruum. ये सारा जो प्रोसेस हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, इसका पर्पस यही होता है कि जो ड्रग्स हैं उनके अंदर से थेरेप्यूटिकली एक्टिव और थेरेप्यूटिकली डिज़ायरेबल पोर्शन को हम अलग कर लें और जो इनर्ट मटेरियल है, इनर्ट सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव कर लिया जाए. और ये सारा प्रोसेस जो है मैसरेशन का, ये हम सॉल्वेंट की हेल्प से करते हैं और इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम उसको मेंस्ट्रुम कहते हैं. Such type of extraction procedures also play a decisive role for the qualitative and quantitative composition of extract. The standardized extracts thus obtained are further processed for inclusion in other dosage forms such as tablets and capsules containing several groups of plants metabolites. इसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट हम हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है उसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, फर्दर उसको अदर फॉर्म्स के अंदर चेंज करते हैं जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इनकल्जन्स वगैरह. These extracts are also utilized for isolation and characterization of therapeutically active chemical substance used in modern medicine. मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली जो एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, थेरेप्यूटिकली एक्टिव या इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी आइसोलेशन के लिए भी हम ये एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करते हैं और ये एक्सट्रैक्ट्स हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से हासिल करते हैं. मैसरेशन हमारा आज का मेन टॉपिक है. मैसरेशन जो है उसका दूसरा नाम स्टेडी स्टेट एक्सट्रैक्शन है. जनरल प्रोसीजर. प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने प्लांट मटेरियल ले लेना है. प्लांट मटेरियल जो है वो क्रश होना चाहिए या उसके स्मॉल पीसेस या कोर्स पाउडर फॉर्म में होना चाहिए. एज इट इज़ नहीं लेना हमने प्लांट मटेरियल को, हमने उसको क्रश कर लेना है या छोटे पीसों में कन्वर्ट कर लेना है या फिर हमने उसका कोर्स पाउडर बना लेना है. अब उस क्रश्ड प्लांट मटेरियल को हमने एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रख देना है. The whole of the selected solvent यानी कि menstruum is added, यानी कि क्रश्ड प्लांट मटेरियल को हमने क्लोज्ड वेसल के अंदर रखा. उसके बाद हमने इसके अंदर menstruum को ऐड कर लिया. menstruum को ऐड करने के बाद हमने अलो करना है कि वो 7 डेज़ के लिए पड़ा रहे और उन 7 डेज़ के अंदर हमने उसको ओकेजनली शेक करना है. अलो टू स्टैंड फॉर 7 डेज़, शेकिंग ओकेजनली. देन उसके अंदर से जो लिक्विड होगा वो स्ट्रेन ऑफ हो जाएगा और जो सॉलिड रेसिड्यू बचेगा उसको हम मार्क कहेंगे. मार्क को हम प्रेस करेंगे ताकि उसके अंदर से जितना भी ओक्लूडेड सॉल्यूशन है उसको रिकवर किया जा सके. स्ट्रेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड लिक्विड्स मिक्स्ड. उसके बाद हमने दोनों को मिक्स कर लेना है, स्ट्रेन्ड और एक्सप्रेस्ड लिक्विड को. क्लैरिफाइड बाय subsidence or filtration, evaporation and concentration. So it's a very simple process, maceration. First of all, crushed or cut small pieces of plant material. Then we placed that in a closed vessel. We added the menstruum, allowed to stand for 7 days, and we shake that occasionally. सॉलिड रेजिड्यू जो बचेगा उसको हमने प्रेस करना है. उसके बाद स्ट्रेन्ड और एक्सप्रेस्ड लिक्विड्स उनको हमने मिक्स कर लेना है, उनको क्लैरिफाई कर लेना है और उनकी फिल्ट्रेशन कर लेनी है और बाद में उसकी एवापोरेशन और कंसंट्रेशन करा देनी है. हमारे पास 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं. एक हमारे पास होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और एक हमारे पास होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. इन दोनों के लिए जो मैसरेशन का प्रोसेस है वो
डिफरेंट होगा, अलग होगा. The process of maceration for organized and unorganized drugs are slightly different as indicated below. Processes for organized drug एंड प्रोसेसेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमारे पास आ जाते हैं गम्स और रेजिन, जबकि ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आ जाते हैं बार्क्स एंड रूट्स. प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, ड्रग के अंदर हमने मेंस्ट्रुम ऐड करना होता है. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए हम होल मेंस्ट्रुम ऐड कर देंगे, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड के लिए हम मेंस्ट्रुम का 4/5 पार्ट लेंगे. शेक कर देना है ओकेजनली इन ड्यूरिंग 7 days. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को 7 days के अंदर ओकेजनली शेक करना है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो हैं उनको हमने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर शेक करना है विद इन 2 to 7 days. स्ट्रेन ऑफ लिक्विड एंड प्रेस द मार्क. डेकेंट द लिक्विड, mark is not pressed. Mix the liquid, clarify the substance for filtration. Filtrate is not adjusted to volume. जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर क्या होता है कि फिल्टर द लिक्विड एंड पास मोर मेंस्ट्रुम थ्रू द फिल्टर वॉल्यूम. Hence the direction to press the mark, because there is a considerable portion of liquid adherent to it which could otherwise be separated. मार्क को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर मार्क को प्रेस करते हैं. वो किस लिए करते हैं कि जो कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ लिक्विड जो होता है वो उसके साथ एडीरेंट हुआ होता है. जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो उससे सेपरेट हो जाएगा. द ओमिशन ऑफ डायरेक्शंस टू प्रेस द मार्क बिकॉज इट इज़ नेदर प्रैक्टिसेबल नॉट नेसेसरी. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर हम मार्क को प्रेस नहीं करते क्योंकि ना तो ये प्रैक्टिसेबल है और ना ही इसके कोई ज़रूरत है. द omission of direction to adjust the volume because a variable amount of liquid is left in the mark. The liquid contains a soluble matter. If adjustment to volume were made, a weak product would result from defective expression. Omitting adjustment, the volume of liquid expressed influences the yield of product but not its strength. उसके बाद the direction for unorganized drug, the direction to adjust the volume because the clear upper layer, it is easily separable by filtration from the lower, contains practically all the soluble matter of the drug, the small amount adherent to the gummy matter being washed therefore from the menstruum passed through the filter, hence the adjustment to volume leads to uniformity. अनऑर्गेनाइज के अंदर हमने फिल्टर को वॉल्यूम के हिसाब से यूनिफॉर्म करना होता है, जबकि ऑर्गेनाइज ड्रग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. अब वो कौन सी प्रिपरेशन है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं मैस्ट्रेशन का प्रोसेस. ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए अगर देख लें तो विनेगर ऑफ स्किल, ऑक्सीमल ऑफ स्किल, टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ कैप्सिकम, कंपाउंड टिंचर ऑफ जेंटियन, टिंचर ऑफ लेमन, टिंचर ऑफ स्किल. Okay, and for unorganized drug, compound tincture benzoin, tincture of myrrh, tincture of tolu. Modification of the general process of maceration. अब मैसरेशन की जो जनरल प्रोसेस है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स. Repeated maceration may be more efficient than a single maceration. एक सिंगल मैसरेशन से बेहतर है कि हम उसको बार बार यानी कि दोबारा मैसरेशन करवाएं. सिंस एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल में बी लेफ्ट बिहाइंड, जो एक्टिव प्रिंसिपल लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है उसकी भी मैसरेशन हो जाती है ड्यू टू repeated maceration in the first pressing of the mark. The repeated maceration is more efficient in cases where active constituents are more valuable. Double maceration is used for concentrated infusion in which contain volatile or, for example,
कंसनट्रेटेड कंपाउंड जेंटियन इन्फ्यूजन, यानी कि ऐसे इन्फ्यूजन्स जो कि कंसनट्रेटेड होते हैं, उनके लिए हम डबल मैसरेशन यूज़ करते हैं, यानी कि उनकी 2 दफ़ा मैसरेशन करवाते हैं। और वेयर द मार्क कैन नॉट बी प्रेस्ड, अ प्रोसेस ऑफ ट्रिपल मैसरेशन इज समटाइम एम्प्लॉयड। तो कभी कभी ट्रिपल मैसरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। द total volume of solvent used in however large, and the second and third macerates are usually mixed and evaporated before adding the first macerates. This precludes the use of process for preparations containing volatile ingredients. In a few cases, it is desirable to change the physiochemical nature of the solvent during a single maceration process. जब हम single maceration process करवा रहे होते हैं तो कभी कभार physiochemical nature को change करना पड़ता है, solvent की जो physiochemical nature होती है उसको change करना पड़ता है। उसकी एग्जांपल में हमारे पास ओमियम टिंचर आ जाता है। ओमियम टिंचर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग चेंज ऑफ फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एज इंडिकेटेड बिलो। First boiling water over the sliced opium to disintegrate it. Then after macerating for 6 hours, 90% of alcohols are added to the cold mixture and maceration is continued for a further 24 hours. इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने जो स्लाइस्ड ओपियम होता है उसके ऊपर हमने बॉइलिंग वाटर डालना है। 6 घंटे की मैसेरेशन के बाद हमने 90% अल्कोहल ऐड कर देनी है और मैसेरेशन का प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रहने देना है। द एडिशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द सेकंड पीरियड ऑफ मैसेरेशन प्रिवेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ मच ऑफ द गमी मटेरियल इन द फाइनल टिंचर। अल्कोहल की एडिशन की वजह से हमारा जो फाइनल टिंचर है, ये फाइनल हमारा जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास आना है, उसकी जो है वो गमी नेचर को हम रिमूव कर सकते हैं, उसकी ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम 90% अल्कोहल ऐड करते हैं उसकी वजह से जो मटेरियल की गमी नेचर है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास होगा, जो टिंचर होगा, वो अपनी सही जो सोल्यूशन फॉर्म में हमें मिल जाएगा। So that's all for today.